कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है जनाब हर किसी का बदलता ज़रूर है। हाय, मैं सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा है इंटीग्रेशन बाई पार्ट, एक्सरसाइज 11C, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथे क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है? इंटीग्रेशन e पे पावर x साइन x कॉस x dx। आंसर क्या होगा इसका उत्तर? यहाँ तो 3 फंक्शन हो गए। जब 3 फंक्शन हो गए, आप सूत्र जानते हैं डबल फंक्शन का। डबल फंक्शन का सूत्र जानते हैं, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड का समाकलन सेकंड जैसे का तैसा, फर्स्ट का, इस तरीके से जानते हैं। लेकिन जानते हैं डबल फंक्शन का। तो आप डबल फंक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे cos x बराबर t, तो sin x dx dt में चला गया, ये t बना, लेकिन इसे कवर नहीं कर पाएंगे। तो इससे बेटर क्या है? sin x cos x लिखा हुआ है, तो जब sin x cos x लिखा है तो इसे आपको ज़रूरत किसकी है? 2 की। 2 sin x cos x, 2 का गुणा कर लिया, 2 का भाग दे दिया, dx। i बराबर 1/2, ये आगे लिख दिए 1/2 e पे पावर x, और ये पूरा सूत्र बना किसका? sin 2x dx का, sin 2x dx का। यहाँ से देखें तो a बराबर 1 है और b बराबर कितना है? 2। a बराबर 1, b बराबर 2, यहाँ रखे देखते हैं क्या होगा सूत्र। e पे पावर ax यानी x आ गया, अपॉन a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4, कोष्टक a साइन bx, a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। i बराबर कितने हो जाएंगे? 1/10 e पे पावर x, कोष्टक साइन 2x माइनस 2 कॉस 2x प्लस c, और उत्तर। अब तो आपको आसान लगने लगा होगा। इस प्रकार करते हैं जब सूत्र की सहायता से, तो बहुत ही छोटा प्रश्न हो जाता है, आसानी से सॉल्व भी हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन e पे पावर 4x साइन 3x dx, e पे पावर 4x साइन 3x dx। आंसर वी नो दैट, सूत्र क्या जानते हैं? e पे पावर ax साइन bx dx इक्वल टू e पे पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोष्टक a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। अगर इस प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो a बराबर क्या दिया है? 4, b बराबर कितना दिया है? 3। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन, इसमें सूत्र में ये मान रखे देखिए तो क्या मिलेगा आपको? e पे पावर 4x साइन 3x dx, e पे पावर 4x अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ए का मान कितना है? 4 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c, e पे पावर 4x अपॉन
25 4 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c, क्या उसका आंसर आसानी से ये भी प्राप्त हो गया आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन e पे पावर 3x साइन 4x dx। बिल्कुल सेम प्रश्न है, कायदा में तो आपको ही करना चाहिए, फिर भी हम कोशिश करके किए दे रहे हैं। वी नो दैट इंटीग्रेशन e पे पावर ax साइन bx dx इक्वल टू e पे पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4, e पे पावर 3x साइन 4x dx इक्वल टू e पे पावर 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कोष्टक 3 साइन 4x माइनस 4 कॉस 4x प्लस c, e पे पावर 3x अपॉन 25 कोष्टक 3 साइन 4x माइनस 4 कॉस 4x प्लस c। ठीक है, एक लास्ट प्रश्न और बचा हुआ है, वो थोड़ा दूसरे रूप में है, आइए उसे भी देख लेते हैं लास्ट प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 7, हालांकि इसे इस एक्सरसाइज में नहीं रखना चाहिए, इसे हटा देना चाहिए किसी दूसरी एक्सरसाइज के लिए, फिर भी देख लेते हैं। सेक टेन इनवर्स एक्स, सेक टेन इनवर्स एक्स dx, सेक टेन इनवर्स एक्स dx, आंसर I बराबर सेक टेन इनवर्स एक्स dx लेट x इक्वल टू टेन थीटा dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। I बराबर सेक टेन इनवर्स टेन थीटा इंटू में क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू 10 से 10 हट गए, केवल क्या बचा, सेक थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आप यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे ये टोटल क्या हो गया, सेक क्यूब थीटा। एक बार लिख देते हैं हम आपको याद दिलाने के लिए बस, सेक क्यूब थीटा डी थीटा। इस प्रश्न को आपने पीछे किया है, सेक क्यूब थीटा डी थीटा को, और किया ऐसे ही है, किस तरीके से, एक को लिख लिया सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन। फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस समाकलन का चिन्ह डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डी थीटा। आई बराबर सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा समाकलन, टेन थीटा, माइनस समाकलन का चिन्ह सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और इसका कितना होगा, टेन थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। जब भी कहीं इस प्रकार के आ जाते हैं, आपने देखा कई प्रश्न आप कर चुके हैं इस प्रकार के, टेन थीटा आ गया टेन स्क्वायर थीटा, तो तुरंत टेन स्क्वायर थीटा का हमें ऑपरेशन करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई इक्वल टू सेक थीटा इंटू
टेन थीटा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा सेक क्यूब थीटा प्लस नहीं सेक क्यूब थीटा डी थीटा प्लस सेक थीटा डी थीटा आई इक्वल टू सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस ये वापस से आई बन गया प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, ये आएगा इधर क्या हो जाएगा 2i सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी, आई बराबर 1/2 आगे। इसका आप मान रख सकते हैं। मान रखेंगे, मान रखने के लिए दो विधियां आपको बताई हैं। एक विधि कौन सी है, या तो उस तरीके से कवर कीजिए, अगर कवर नहीं करते हैं तो फिर दूसरी विधि बताई थी ट्रायंगल बना के निकाल लेते हैं। चलो कवर कर देते हैं। सेक थीटा की जगह लिख लिया √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस लॉग कोष्टक √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स तो बाहर है प्लस लॉग √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी 1/2 एक्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये रहा आंसर। आसानी से आपको जवाब मिल गया। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज एंड हो गई। नेक्स्ट प्रश्नावली को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।